अच्छा, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसका क्या मैकेनिज्म अपन ने देखा था कि कंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं बैटरी को यूज करके, जिसके कारण जो है वो कंडक्टर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट रहता है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जियोर्ग ओम, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि यदि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करते हैं तो कई कंडक्टर्स के केस में, हर कंडक्टर के केस में नहीं, कई कंडक्टर्स के केस में और स्पेशली मेटल्स के केस में ये V जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं कंडक्टर का, है ना, R से डिनोट करते हैं। और R क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये जो रिलेशन है कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, और ये उसका कॉन्सिक्वेंस है ना। ओम्स लॉ का कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? ये रिलेशन जो आ गया V और करंट के बीच में कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर और करंट का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा। ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए हमने VI ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये ग्राफ जो है R1 रेजिस्टेंस के लिए और ये ग्राफ R2 रेजिस्टेंस के लिए, और इसमें हमको दिख रहा है चूंकि इसका स्लोप ज़्यादा है रेड वाले ग्राफ का, तो R2 जो है वो R1 से ज़्यादा है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? dV/dI, ठीक है, जो कि R के बराबर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा। अच्छा, ये भी हम देखें कि ये स्ट्रेट लाइंस हैं दोनों के दोनों, तो इसका मतलब ये जो दो कंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो ऐसे रेजिस्टेंसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं हम ओमिक रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और बेसिकली सारे मेटल्स जो हैं, और हम जितना अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे हम लोग ओमिक रेजिस्टेंसेस से ही डील करेंगे, जहां पे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो वेरी नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे कई सब्सटेंसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना। उनका ग्राफ, जैसे मैं किसी एक सब्सटेंस का ग्राफ बनाता हूँ और उसके बाद में, है ना, बताएंगे कि ये कौन सा सब्सटेंस है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो वेरी कर रहा है, और इस ग्राफ का स्लोप क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कुछ और है ना, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, ये एंगल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है कंडक्टर के अक्रॉस। तो अच्छा, ऐसा सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के केस में होता है। अच्छा, आपके सिलेबस में सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन तो अलग टॉपिक ही है, तो जब वहाँ पे करेंगे उसको डिटेल में। तो ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। नॉन ओमिक का मतलब हो गया कि इस रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अब डिस्कशन के हिसाब से हमने कंडक्टर को इस तरह से ये इतना बड़ा करके दिखाया था, है ना, ये जो कंडक्टर बनाया है ना, ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि हम हर केस में जो है इतना बड़ा कंडक्टर नहीं बना सकते हैं और उसका यूज भी नहीं है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, है ना, और वो सिंबल क्या हुआ? ये सिंबल हुआ, ठीक है, R। तो इसकी जगह ये जो कंडक्टर मैंने ये रेक्टेंगुलर जो बनाया है रेजिस्टेंस, इसको हम इस सिंबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल को यूज करके हम सर्किट बनाते हैं एक बार।
तो यदि एक सिंगल रेजिस्टेंस का सर्किट है तो उसको हम इस तरह से डिपिक्ट करेंगे, है ना। ये R इसका रेजिस्टेंस हो गया। ये बैटरी जो अपने दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से मेंटेन करती है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बाकी सर्किट के अक्रॉस मेंटेन हो जाता है। तो ये जो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है अपने टर्मिनल्स के बीच में, इसको E सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना। इससे भी डिनोट कर सकते थे, बट इससे इसलिए नहीं डिनोट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है। तो इस तरह से सिंबल को डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ इसको देखते हैं। तो सपोज इस सर्किट में ये स्विच को हमने बंद कर दिया, है ना, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सपोज बैटरी के जो एंड पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो ये बैटरी जो है वो, ये जो सर्किट का पोर्शन है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेगी, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेगी। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। अच्छा, हम इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, सपोज ये प्लस क्यू, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें यदि कि सपोज कोई एक है ना पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज की एक क्वांटिटी अपन ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटती जाएगी, है ना। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि यदि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यदि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, और यदि प्लस क्यू चार्ज इधर से अगेंस्ट द फील्ड आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, ठीक है। तो ये बैटरी बेसिकली क्या कर रही है कि इसको, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को अब उठा करके और फिर वापस यहाँ पे ले जाकर के छोड़ देगी। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा देगी, है ना। और इसका ई का यूनिट क्या है, वोल्ट है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका यूनिट जो है वो वोल्ट है। तो बैटरी ने कितना काम किया, वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू ई, ठीक है। तो बेसिकली मतलब आप देखें तो इस तरह से हुआ कि ये चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑटोमेटिकली इस तरह फ्लो कर गया, और चार्ज को फिर दोबारा यहां से उठा करके, है ना, इस पॉइंट को यदि 1 बोल दूं, इस पॉइंट को 2 बोल दूं, तो ये पॉइंट 1 है ना, और ये पॉइंट 2। इस चार्ज को उठा करके फिर यहां से फिर वापस यहां लेने का काम ये बैटरी ने किया, ठीक है। और बैटरी ने जब वापस पहुंचा दिया यहाँ पे, तो फिर चार्ज जो है यहां से यहां चला गया वापस, ठीक है। यही हो रहा है। इसको एक और तरह से यदि आप विजुलाइज करना चाहें तो एक और दूसरा डायग्राम बनाते हैं, उससे विजुलाइज करते हैं जरा। तो ये आप, है ना, इसको आप विजुलाइज कर लें कि ये एक्चुअल फिजिकल बॉल्स हैं। ये जो लाल डॉट्स जो मैंने बना रखे हैं, है ना, इसको एक एक्चुअल फिजिकल बॉल्स हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। बॉल्स इस डायरेक्शन मूव करी, यहाँ पे जाती हैं और फिर यहाँ से गिर जाती है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी घट गई इसकी, है ना। फिर अपना जो भी एनर्जी थी उससे बॉल जो है वो होकर के यहाँ आ गई। अब यदि इस बॉल को, ये वाली बॉल तो यहाँ आ गई है, ये बॉल यहाँ आ गई, यहाँ से वापस यदि ऊपर लेकर के जाना है, और यदि ये डिस्टेंस h है टोटल, ठीक है, तो इस बॉल पे तो वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम कोई एक पंप लगा देते हैं, है ना, जिसका काम बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो भी बॉल आ जाए उसको उठा करके यहाँ पे रख दे, ठीक है। तो ये पंप बेसिकली यही काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो बैटरी है ये पंप का इक्विवेलेंट है। यहाँ ये जो बैटरी है ये पंप का इक्विवेलेंट है ना। पंप जो है वो mgh काम कर रहा था एक पर्टिकुलर बॉल पे, और ये बैटरी जो है वो कितना वर्क कर रही है, QE, है ना, Q इंटू EMF।
ठीक है? तो आप इस तरह से इसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स को।